दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। देश विदेश से कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो कोरोना का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 76,472 नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,021 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, अगर नहीं है जनधन खाता तो पुराने अकाउंट को ही करवाएं कन्वर्ट, मिलेंगी कई खास सुविधाएं। साथ ही जानिए इस राज्य में 30 सितंबर तक बढ़ाया गया अनलॉक 4, इन चीजों पर अब भी लगा रहेगा प्रतिबंध। साथ ही साथ देश में अगले साल फरवरी तक उपलब्ध हो सकेंगी 2 कोरोना वैक्सीन, भारत ने किया करार। साथ ही आगे जानिए, सावधान बच्चों से लंबे समय तक फैलता है कोरोना वायरस, वैज्ञानिकों ने किया खुलासा। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की तारीख बढ़ाने पर चल रहा विचार, मार्च 2021 है डेडलाइन। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। हर किसी को इंतजार है कोरोना के खिलाफ कारगर वैक्सीन का, जाने रेस में कौन सा देश है कहां। दोस्तों हर दिन कोरोना के मरीजों और इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सभी को इसकी वैक्सीन के आने का इंतजार है। इस काम में भारत समेत कई दूसरे देश भी लगे हुए हैं। हालांकि रूस ने अपनी वैक्सीन स्पुतनिक को पूरी तरह से कारगर घोषित कर दिया है और इसके उत्पादन के लिए कुछ देशों से समझौता भी कर लिया है। हालांकि इसको लेकर विभिन्न देश सवाल उठा चुके हैं। आरोप है कि रूस ने इसका 3rd फेज का ट्रायल पूरा नहीं किया है। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर संजय कुमार राय का कहना है कि रूस ने ट्रायल दस्तावेज किसी को नहीं दिखाए हैं, ऐसे में रिस्क नहीं लिया जा सकता है। साथ ही अब जानिए, सावधान बच्चों से लंबे समय तक फैलता है कोरोना वायरस, वैज्ञानिकों ने किया खुलासा। महामारी के प्रसार में बच्चों की आबादी के महत्व पर रोशनी डालने वाले एक नए अध्ययन के मुताबिक कोविड-19 बीमारी से ग्रस्त बच्चे वायरस के लक्षणों के नजर नहीं आने या उनसे उबर जाने के हफ्तों बाद तक इसे फैला सकते हैं। आपको बता दें कि 22 अस्पतालों में नए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 से संक्रमित 91 बच्चों पर नजर रखी गई और ये पाया गया कि वे उम्मीद से ज्यादा समय तक वायरल आनुवांशिक सामग्री RNA के वाहक होते हैं। साथ ही अब जानिए, इस राज्य में 30 सितंबर तक बढ़ाया गया अनलॉक 4, इन चीजों पर अब भी लगा रहेगा प्रतिबंध। झारखंड में अनलॉक 4 को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को कई सेवाओं में छूट के साथ राज्य में लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है। अनलॉक में मिली छूट से झारखंड चेंबर, बस संचालक और नाई संघ ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। तकरीबन 6 महीने बाद व्यवसाय फिर से पटरी पर लौटने को लेकर व्यवसायियों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही अब जानिए, क्या खुलेंगे स्कूल या अभी करना होगा इंतजार, MHA जारी कर सकता है गाइडलाइन। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद अनलॉक का तीसरा चरण 3 दिन के बाद खत्म हो जाएगा और 1 सितंबर से पूरा देश में अनलॉक 4.0 की शुरुआत हो जाएगी। अब जब अनलॉक 3.0 के 2 ही दिन शेष हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक 4.0 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। अगर आज अनलॉक के चौथे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी होते हैं, तो सबकी नजर सिर्फ इस बात पर रहेगी कि सरकार 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने की इजाजत देती है या नहीं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संकट की वजह से पूरे देश में लगभग 6 महीने से स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है। ऐसे में इस बात की बहुत उम्मीद है कि सरकार अब सितंबर से स्कूल को दोबारा खोल देगी, ताकि समय से पाठ्यक्रम को पूरा कराया जा सके। इस समय देश भर में शिक्षकों को इस बात की चिंता है कि यदि स्कूल कॉलेज और ज्यादा दिन तक बंद रहे तो इस वर्ष का सिलेबस कैसे पूरा होगा। आपको बता दें कि अनलॉक 4.0 देश में अनलॉक का चौथा और अंतिम चरण है, इसलिए उम्मीद है कि इस चरण में स्कूल कॉलेज सहित कई क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और अब जानिए, देश में अगले साल फरवरी तक उपलब्ध हो सकती हैं 2 कोरोना वैक्सीन, भारत ने किया करार।
जैसे जैसे कोविड-19 के टीके का परीक्षण तेज गति से आगे बढ़ रहा है, भारतीय बाजार में 2021 की शुरुआत में एक स्वीकृत टीका उपलब्ध हो जाने की उम्मीद बढ़ रही है। बर्नस्टीन ने एक रिपोर्ट में यह कहा है कि वैश्विक स्तर पर 4 संभावित टीके हैं, जिन्हें 2020 के अंत तक या 2021 की शुरुआत में स्वीकृति मिल जाने का अनुमान है। इनमें से 2 टीके एस्ट्राजेनेका व ऑक्सफोर्ड का वायरल वेक्टर टीका और नोवावैक्स का प्रोटीन सब यूनिट टीका के लिए भारत ने भागीदारी की हुई है। रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों टीकों के लिए सुरक्षा व प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की क्षमता बढ़ाने में पहले व दूसरे चरण के परीक्षण भरोसेमंद लगते हैं। साथ ही अब जानिए, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की तारीख बढ़ाने पर चल रहा विचार। मार्च 2021 है डेडलाइन। खाद्य मंत्रालय एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल के तहत राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की अवधि को मार्च 2021 से आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए बनी एक अधिकार प्राप्त समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने इसकी अध्यक्षता की। ये बैठक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन समय सीमा के विस्तार की समीक्षा और मंजूरी के लिए बुलाई गई थी। इसी प्रबंधन प्रणाली के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू किया जाएगा। साथ ही अब जानिए, सावधान, सैनिटाइज करने, धोने और धूप में सुखाने से 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट हुए खराब, ना करें ये गलती। कोरोना काल में कई चीजों को नुकसान पहुंचा है, चाहे वो बिजनेस हो, परिवहन हो, रोजगार हो या अन्य कुछ। संक्रमण के डर से लोगों ने नोटों को भी सैनिटाइज कर दिया, जिसके चलते नोटों को सैनिटाइज करने, धोने और धूप में सुखाने से बड़ी संख्या में करेंसी खराब हो गई। यही वजह है कि भारतीय रिजर्व बैंक तक पहुंचने वाले खराब नोटों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें, सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नोट खराब हुए हैं। आरबीआई के पास इस बार 2000 के 17 करोड़ से भी ज्यादा नोट आए। इसके अलावा 200, 500, 10 और 20 रुपए के नोट भी काफी अधिक खराब हुए। साथ ही अब जानिए, अगर नहीं है जनधन खाता तो पुराने अकाउंट को ही करवाएं कन्वर्ट, मिलेंगी कई खास सुविधाएं। क्या आपके पास भी कई सारे अकाउंट्स हैं? अगर ऐसा है तो आपको नया जनधन खाता खुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पुराने खाते को ही जनधन अकाउंट में बदलवा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं आप कैसे अपने पुराने खाते को जनधन खाते में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बता दें, अगर आप अपने पुराने खाते को ही जनधन खाते में बदलवाना चाहते हैं तो आप ये काफी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक की ब्रांच में जाना होगा। यहाँ आपको एक फॉर्म भरना होगा और रुपए कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा करने के बाद आपको फॉर्म को बैंक में जमा करना होगा। इस फॉर्म के जरिए आपका बैंक खाता जनधन खाते में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि डिपॉजिट पर ब्याज मिलता है। इसके अलावा खाते के साथ फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है। जनधन खाता है तो आप ओवरड्राफ्ट के जरिए अपने खाते से अतिरिक्त 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं, मगर ये सुविधा जनधन खाते के कुछ महीनों तक सही से रखरखाव के बाद ही मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे भारत के साथ जारी तनातनी के बीच भी चीन जमकर खरीद रहा है इंडिया से स्टील। जानिए क्यों। अब जानिए, आम आदमी के लिए जरूरी खबर, ट्रेन से सामान भेजना हुआ और आसान, बस इस नंबर को करें डायल। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। रेलवे की सबसे बड़ी प्राथमिकता सुरक्षा थी और दुर्घटना रोकने के लिए लगातार उपाय किए गए और मुसाफिरों की सुरक्षा को बढ़ाया गया। रेलवे अपने यात्रियों को ऐसी काफी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है जिन्हें बेहद कम लोग ही जानते हैं। अगर आपको कोई पार्सल, कृषि उत्पाद या कोई और सामान कहीं भिजवाना है तो रेलवे से अच्छा कोई और साधन नहीं है। किफायती, सुविधाजनक और सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के साथ भारतीय रेल आपका सामान मनचाही जगह पर पहुंचाने के लिए देश भर में हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था कर रहा है। आपको सबसे पहले 139 डायल करना होगा। 139 डायल करने के बाद 6 नंबर डायल करें। 6 नंबर डायल करते ही आप सीधे जुड़ जाएंगे माल ढुलाई और पार्सल के बारे में जानकारी देने वाले कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से। इसके बाद आप अपने सामान से जुड़ी जानकारी वहां दे सकते हैं। साथ ही अब जानिए, सरकार की हरी झंडी के बाद इन बदलावों के साथ दौड़ती दिखाई देगी दिल्ली मेट्रो। दिल्ली और आसपास के शहर में रहने वाले ज्यादातर लोगों को इस बात का इंतजार है कि एनसीआर की लाइफलाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब होगी। दिल्ली मेट्रो एक बार फिर से दौड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इंतजार है तो बस सरकार की तरफ से मिलने वाली हरी झंडी का। दिल्ली मेट्रो 22 मार्च से कोरोना महामारी की वजह से अपनी सेवाएं नहीं दे रही है। दिल्ली मेट्रो आने वाले समय में जब भी दौड़ेगी तो इसका स्वरूप पहले से पूरी तरह से बदला नजर आएगा। दरअसल दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई प्लान बनाए हैं, जिनमें लिफ्ट में लोगों की संख्या सीमित करना, स्टेशन पर ट्रेन की स्टॉपेज अवधि बढ़ाना और सोशल डिस्टेंसिंग खास तौर पर शामिल है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पिछले सप्ताह कहा था कि जब भी सरकार द्वारा निर्देशित किया जाएगा तब इसका परिचालन फिर से शुरू करने के लिए तैयार किया जाएगा।
साथ ही अब जानिए, किसान भाई ध्यान दें, किसान क्रेडिट कार्ड पर 31 अगस्त तक ही मिलेगी ब्याज पर छूट, नहीं चुकाने पर होगा बड़ा नुकसान। कोरोना के संकट में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बहुत मददगार साबित हो रहा है। साथ ही इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और कृषि वृद्धि में तेजी लाने में मदद मिल रही है। देश में इस समय 7 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए ये बहुत ही जरूरी खबर है। बैंक से लिए गए कृषि कर्ज को वापस करने की तारीख का ध्यान रखें, वरना ये गलती आपकी जेब पर भारी पड़ेगी। अगर आपने समय पर कर्ज भुगतान नहीं किया तो 4 की जगह 7% ब्याज देना पड़ेगा। खेती किसानी के लोन पर सरकार ने 31 अगस्त तक ही पैसा जमा करने की मोहलत दी है। इसके अंदर पैसा जमा करने पर किसानों को 4% ब्याज लगेगा, जबकि बाद में 7% की दर पर वापस होगा। साथ ही अब जानिए, भारत के साथ जारी तनातनी के बीच भी चीन जमकर खरीद रहा है इंडिया से स्टील, जानिए क्यों। भारत और चीन में तनाव भरा माहौल बना हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद चीन भारत से जमकर स्टील खरीद रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत का स्टील एक्सपोर्ट अप्रैल और जुलाई के बीच दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। ये पिछले 6 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। स्टील एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल चीन के कारण है। देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी टाटा स्टील और JSW स्टील उन कंपनियों में शामिल है जिन्होंने अप्रैल से जुलाई के बीच कुल 40.64 लाख टन बना स्टील और अर्धनिर्मित स्टील प्रोडक्ट विश्व बाजार में बेचे। साथ ही साथ अब कोका कोला हजारों वर्कर्स की छटनी करेगी, कंपनी के सेल्स में बड़ी गिरावट। बेवरेज कंपनी कोका कोला ने कोरोना वायरस संकट में हजारों कर्मचारियों की छटनी का ऐलान किया है। आपको बता दें, अन्य मार्केट्स में भी कंपनी द्वारा कुछ ऐसा ही कदम उठाया जा रहा है। कंपनी द्वारा जारी बयान में इस बात के भी संकेत हैं कि आगे भी ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं। दरअसल बार, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल बंद होने की वजह से कंपनी के सेल्स में बड़ी गिरावट आई है। सामान्य दिनों में कोका कोला के अधिकतर प्रोडक्ट्स यहां पर सबसे ज्यादा बिकते थे। अब कंपनी ने कहा है कि 4 भौगोलिक सेगमेंट्स में उसके केवल 9 ऑपरेटिंग यूनिट्स ही होंगे। साथ ही अब जानिए, LAC पर तनाव के बीच भारत का बड़ा फैसला, चीन पाक के साथ सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लेगा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे संघर्ष की पृष्ठभूमि में भारत के एक बड़ा कदम उठाने की उम्मीद है। भारत के रूस को यह बताने की संभावना है कि उसने सैनिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 में भाग नहीं लेंगे, जिसमें चीनी और पाकिस्तानी सेना भी युद्ध अभ्यास करने वाली है। भारतीय अधिकारियों ने इसमें कोविड-19 की बिगड़ती वैश्विक स्थिति का भी ध्यान रखा है, जिसमें अकेले दक्षिणी रूस के अस्त्राखान क्षेत्र में 70,000 से अधिक पॉजिटिव मामलों को देखते हुए ऐसा किया गया है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।